Dear students, how are you all? So this is our fourth video in the number system. Okay, wait a second. Yes, number सिस्टम मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको फाइंड टॉपिक अभी क्या चल रहा है हमारा फाइंडिंग ओके रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स। ओके, अगर कोई ए और बी है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन दोनों के बीच में मेनी कितने इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो वही उसी बेस पे हम आज का अगला जो वीडियो है वो ये जो वीडियो है उसमें जो अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है, वो मैं आपको डील करने वाला हूँ। क्वेश्चन है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दीज टू नंबर्स। अगर एक नंबर है अपने पास 3 बाई ओके इफ़ वी हैव सम फैक्टर्स लाइक 3 by 5 and 7 by 8, these two numbers okay we have, and we have to find out okay 3 rational numbers, okay 3 rational numbers अगर हमको find out, so n equal to 3 यहाँ पे है हमारे पास, and a formula which I told you in the previous video, there I told you d equal to y minus x by n plus 1। ओके, ये जो d है, d फाइंड आउट करने के बाद हम x प्लस डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस ओके एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d ओके करके हम वो एंड सो ऑन जितने फाइंड आउट करेंगे उतने रेशनल नंबर्स। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। सो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3 by 5 और 7 by 8 है हमारे पास। 3 by 5 and 7 by 8। सिंस 3 by 5 इज स्मॉलर देन 7 by 8, तो हम इसको क्या कर लेंगे x और इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे y। नाउ वी हैव d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। सो हमारे पास y कितना है 7 by 8 माइनस x कितना है 3 by 5 बाई ओके n प्लस 1, n इज इक्वल टू 3 ओके प्लस 1। सो हाउ मच वैल्यू वी विल गेट 8 5 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 40 और 5 7 8 5 जा 5 7 जा 35 ओके माइनस 5 8 24 हो जाएगा यहाँ पे 5 8 जा 8 3 जा 24 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1 4 ओके देन वी विल गेट हियर 5 में से 4 जाएगा 1 3 1। सो यहाँ पे हो जाएगा 160। सो दिस इज़ आवर डी वैल्यू। ओके हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ d इक्वल टू 11 बाई 160। अब हमारे पास पहला रेशनल नंबर जो है वो क्या है, पहला रेशनल नंबर है वो x प्लस डी है। चलिए x इक्वल टू 3 बाई 5 प्लस डी इक्वल टू 11 बाई 160। इसका हम एलसीएम लेंगे 160, 5 3 जा एंड 5 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96 प्लस ओके ये हो जाएगा 160 और ये 11 हो जाएगा। सो 6 1 7 9 1 10। सो वी विल गेट वन रेशनल नंबर कितना 107 बाई 107 बाई हाउ मच वी विल गेट 160। ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। और हम इसी तरह x प्लस 2d भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 बाई 5 प्लस 2 इंटू ओके 11 बाई 160 कैंसिल करा सकते हैं इसको अगर आप चाहे तो। फिर ये देखिए 5 और 80 का एलसीएम यहाँ पे मैं क्लियरली लिख लेता हूँ ओके 5 11 बाई 80 ओके यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे करते हैं। एक मिनट में इसको आपको क्लियर समझाने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा पहले, ठीक है ओके। इफ़ आपको तो अब कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे 5 8 का एलसीएम 80 हो जाएगा। 5 16 5 जा 80, 16 3 जा 48
और ये 80 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ओके 9/80। ये हमारे पास हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया। सिमिलरली आप कैलकुलेट करिएगा x प्लस 3d जो हमारे पास आएगा 129/160। ये हमारा तीसरा हो जाएगा। मैं इसको आपको अभी देखिए, ये देखिए x प्लस डी, एक्स प्लस 2d और यहाँ पे मैंने x प्लस 3d। x प्लस डी के वैल्यू आया 107/160, x प्लस 2d 59/80 और ये हो गया 129/160। तो ये हमारा 3 रेशनल नंबर्स आंसर। ओके सो हमको क्या फाइंड आउट करना था, 3/5 और 7/8 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करना था। हमने x इसको कंसिडर किया 3/5 को, 7/8 को हमने y कंसिडर किया, d वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया y माइनस x/n+1 एंड n के हमें d के वैल्यू आया हमारे पास 11/160 एंड सो ओके और यहाँ पे हमने d यहाँ पे है 11/60, तो x प्लस डी इक्वल टू 3/5 प्लस 11/160। वी गॉट 5 और 160 का एलसीएम 160 हो गया। ये 5 32 33 एंड 32 3 जा 96 प्लस 160 1 टाइम्स में और 1 into 11 दैट गिव्स यू 11 एंड 96 प्लस 11 विच विल गिव यू 107/160 एंड इट इज़ द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। सिमिलरली we can calculate second x plus 2d and x plus 3d करके हम ये रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारा इस टाइप का एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है और चलिए दिखला। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड 4 रेशनल नंबर, कितने 4 रेशनल नंबर्स। हमको 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, किसके बिटवीन में 3/7 एंड 5/7। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, 3/7 और 5/7 दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास इक्वल है, 7 है। सो यहाँ पे एक्चुअली हम इसको इक्वेट कर देंगे 3/3 से और यहाँ पे 5/7 3/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 9/21 और ये हो जाएगा 15/21। अब हमारे पास इक्वल हो गया हो गया ना। सिंस 9/21 इज स्मॉलर देन 15/21, जैसे कि 3/7 स्मॉलर था 5/7 से, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर है जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, ओके कितने हो जाएंगे 14/21, 15/21 और इधर था 9/21। ये हमारा ये है और ये वाला हमारे पास ये है। यहाँ पे देखिए हमने तो कैलकुलेट कर दिया, इतने पूछा है हमारे पास कितना 4, तो 4 यहाँ से आप कोई सा भी चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, 4 कोई सा भी ले सकते हो। मैंने कहा था कि कितने इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कोई सा भी ले सकते हो। सो हमारे पास ये हो गया आंसर। यू गॉट इट। चलिए हम आगे चलते हैं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ओके अभी हमारे पास फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ओके 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 and 3। अगर 2 और 3 के बीच में हमारे पास कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था, जब इस तरह के कोई इंटीजर्स डायरेक्ट दे दिया है और ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, 2 के बाद ही 3 आता है, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, ओके हाउ मेनी रेशनल नंबर्स वी हैव टू कैलकुलेट 6, उसमें आप एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा 7 और ये 7 से आप इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 14, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 21, और ये वाला 7 आप इसके दोनों के डिनोमिनेटर में डाल दो। ठीक है, समझ में आया मैं क्या किया? जैसे कि अगर मैं आपको पूछता कि 2 और 3 के बीच में कितने 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करते, तो आप 7 प्लस 1 दैट गिव्स यू 8 से आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देना था। सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और ये 8 से दोनों में डिवाइड कर देना था। तो ये देखिए कैंसिल कर दीजिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 34, आ गया ना 2 3। जैसे कि यहाँ पे 7 2 जा और 7 3 जा, कोई चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ओके कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमारे पास ये 2 ओके और 3 के बीच में कितने 6 रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने थे, तो हम 6 प्लस 1 मतलब 7, और इस 7 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और इसी 7 से हम किस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 21। और हम मतलब ये 2 और 3 को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं 14/17 और यहाँ पे 21/17। अब ये एक्चुअली मैं इस फॉर्म में डालना चाह रहा हूँ, और आप पूछोगे कि सर ये कैसे होगा, तो ये मैंने तरीका बताया था। कितने फाइंड आउट करना है, 6 + 1 गिव्स यू 7, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और उससे डिवाइड कर दो, जितना मल्टीप्लाई आ रहा है तो 14 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, और 7 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये इन दोनों के बीच में अब तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 15/7 हो जाएगा, 16/7, 17/7, 18/7, ओके 19/7, 20/7, ओके, और लास्ट वन है ये 21। तो इतने आ गए हमारे पास रेशनल नंबर 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7. So these are the rational okay numbers between 2 and okay 3. You got it? So this is the another type of okay way, another type of question, and this is the way how we can handle that kind of question. So मैं इसको एक बार क्लियर ही कर लेता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 3 and 4 के बीच में ओके रेशनल नंबर कितने 5 कैलकुलेट करना हो, देन आप 5 + 1 मतलब 6, आप क्या करेंगे, इस 6 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 6 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ओके। और मैंने बोला था कि नीचे आप 6 रख देना, अब हो जाएगा आ गया नीचे इक्वल इक्वल। सो ये 19/6, ओके 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ओके 5 निकालना है ना, हो गया ना 23/6। सो दीज आर द रेशनल नंबर्स, ओके। सो दीज आर द 5, ओके यही तो 5 हमको निकालना था। आई टोल्ड यू कैलकुलेट 5 रेशनल नंबर्स ओके बिटवीन ओके 3 and 4, ओके 3 and 4। इसकी वैल्यू देख लो आप, 6 से आप 20 में मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट डालोगे 0, फिर 3, फिर 18 एंड फिर 20, फिर 3, मतलब ये 3.3333 ये रिपीटिंग ही चले जाएगा। एंड आई टोल्ड यू कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन जो है पॉइंट में अगर है और वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, देन दैट नंबर इज रेशनल okay number. So that is why I am telling you, okay, so these are the rational number, these are the rational numbers like 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6. So these are the rational numbers, which are the 5 rational numbers which we have calculated between 3 and 4, and this is the way how we can if we have the 2 integers and consecutive integers, 3 के बाद ही 4 आता है, in that case what we can do
उसके बीच में हमको अगर फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, देन व्हाट वी विल डू, ओके, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स n+1 हम कर देंगे, जितना हमारे पास n+1 वैल्यू आएगा उससे हम इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा उसमें हम वही n+1 से डिवाइड कर देंगे। सो डिनोमिनेटर अब हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल, और फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यस, हमारे पास अगला टाइप्स है टाइप। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास कुछ रेशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि 13/80 है, हमारे पास 7/24 है, फिर हमारे पास 5/12 है, फिर हमारे पास 31/375 है, और फिर हमको सर्च आउट मतलब फाइंड आउट करना है कि ये लोग ओके टर्मिनेटिंग ओके डेसिमल है कि नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर्स मतलब ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप के हम प्रॉब्लम्स, एंड दैट टू ऑल्सो हमको कैसे फाइंड आउट करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जो एक्चुअल डिवीजन वाला प्रोसेस है ना, हमको वो फॉलो नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे। सो इन दिस केस हाउ कैन वी से दैट 13 बाई ओके सो अब ये 13/80 है अपने, वी हैव 13/80 एंड विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू फाइंड आउट कि ये 13/80 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। एक्चुअल डिवीजन मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस ना करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें प्राइम नंबर्स चेक करेंगे क्या क्या है। मतलब देखिए यहाँ पे 80 है, हम 240 80 होता है, फिर 240 को हम फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 220, 20 को 2 10, 10 को 2 इंटू 5। सो ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 हो गया, ये हो गया इसका। सो इस केस में 2 to the power of 4 और 5 हमारे पास इसके ये जो प्राइम फैक्टर्स है। अब आ गया 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, और ये फैक्टराइजेशन है, मतलब ये प्राइम फैक्टर्स है इसके। मतलब इस प्राइम फैक्टर में हमारे पास कौन कौन से डिजिट है, एक तो 2 है या फिर 5 है, इनके अलावा और कोई डिजिट है नहीं है। सो हम इसको बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है। ओके, एक मिनट। तो हम जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर्स आएंगे, उसमें सिंपली केवल 2 रहे तो हम बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या फिर केवल 5 रहे तो हम बोल सकते हैं ओनली 2 रहे, या फिर ओनली 5 रहे, या फिर ओनली 2 और 5 दोनों साथ में रहे। सो ये सब जो है वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, डेसिमल। लेकिन अगर 2 और 3 दोनों आ गया साथ में, या फिर 2 7 ऐसे भी नंबर्स आ गए उसमें, देन दोज आर द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो लेट अस डू आवर प्रॉब्लम। हमने अभी आपको प्राइम फैक्टर्स वाला भी तरीका बताया है, और अब हम प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। हमारे पास ये नंबर है 13/80। तो मैंने ये 80 को बोला था आपको, 80 को आप डिवाइड करिए, 40 हो गया, फिर ये हो गया 20, फिर ये हो गया 10, फिर ये हो गया 5। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 है। और इसमें प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या है, कौन कौन से डिजिट्स है, 2 और 5 ही है। तो मैंने बोला था कि ओनली 2 रहे, या फिर ओनली 5 रहे, या फिर ओनली 2 और 5 रहे। सो ये हो जाएगा हमारे पास ये जो रेशनल नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग रेशनल ओके डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा।
ओके, अगला प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप या फिर बैक करके फिर से आप वीडियोस को देख सकते हो, यू डोंट वरी। ओके, वी हैव 7/24। ओके, मैं इसको दूसरा कलर कौन सा, रेड कलर। ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, व्हाट वी हैव डिनोमिनेटर 24। सो 24 को हम अगर करते हैं तो ये 12 टाइम्स में, फिर ये 2 6 जा, फिर ये 2 3 जा। सो हम इसको प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, 2 2 2 इंटू 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24। सो अब हमारे पास यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है। मैं बोला था ना कि अगर ये 3 एक्स्ट्रा 2 5 या 2 5 साथ में इन तीनों के अलावा अगर कोई और डिजिट आती है, ओके, ये प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 5 और 2 5 के अलावा कोई और डिजिट आता है, इन दैट केस वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल जेड। ओके, सो ये हमारे पास इसका ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे देखिए 5/12 था, यहाँ पे 5/12 है। तो चलिए हम इसको मैं रब कर लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके आप कॉन्सेप्ट को अगेन 2 बार 3 बार आप उसे सुन सकते हैं, तो आपको बढ़िया ग्रिप आ सकता है इस कॉन्सेप्ट पे। 5/12 है। अब मैं 12 को प्राइम फैक्टर 2 3 या 6, सो 2 2 3, सो अगेन 3 आ गया। मैंने क्या बोला था कि 3 आ जाएगा तो वो प्राइम फैक्टर नहीं रहेगा। सो ये प्राइम फैक्टर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये वाला केस 5/12। ओके, सो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी है हमारे पास 3/31/375 है। अब मैं अपने पास 375 को करता हूँ, 5 से पहले चले जाएंगे। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ओके, 75 जा 375 होता है। 5 15 जा, अगेन 5 3 जा, सो ये 3 आ गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 125 इंटू 3 होता है 5 3 15 5 1 5 10 3 2 6 1 7 और 3 1 3 375। यस, सो ये हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 3 हो गया। सो 3 आ गया ना यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू 3 नहीं आना चाहिए था, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। अगर सिर्फ 5 रहता तो मैं बोल सकता था कि ये टर्मिनेटिंग है। जब 3 आ गया सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखला सकता हूँ। अगर पहला वाला ही प्रॉब्लम था ये, ओके, पहला वाला 13/80, 80 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 18। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 50 और फिर आप यहाँ पे 0 करोगे, 6 टाइम में हो जाएगा 6 8 48, मतलब यहाँ पे हमारे पास 20 और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 82 जा 160, फिर यहाँ पे 40, फिर 0। अब ये 5 टाइम्स में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो ये स्टॉप हो गया 1625, ये टर्मिनेट हो गया, ना। सो मैंने बोला था आपको कि वो हम उसको डिनोमिनेटर में हम इसके ये जो भी है, अब ये 24/7, एक मिनट, 24 से आप 7 में ही डिवाइड कर लो। ये नॉन टर्मिनेट, ये जाते रहेगा, आप करके देख लो। एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो आप करके देख लो, ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 24 का जो प्राइम फैक्टर है 2 2 2 2 जा 4, ओके, 2 जा 8, 3 जा 24। सो ये 3 आ गया। ओके, आई टोल्ड यू
2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर 2 5 साथ में आ सकता है। साथ में अगर आना है तो 2 और 5 ही सिर्फ और सिर्फ आ सकते हैं। इन तीनों के अलावा अगर कोई और डिजिट आती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा उसका, किसका, उस रेशनल नंबर का। सो आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट, यू गॉट इट। एक संख्या है 16 बटा में 125। सो ये 125 को आप प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हो। सो आई टोल्ड यू कि सिर्फ और सिर्फ 5 आए तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया। आप को मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर्स में 2 5 या 2 5 साथ में आए, सिर्फ 2, ओनली 2 या ओनली 5 या फिर 2 और 5 टुगेदर अगर आए, देन ओनली वो जो रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। गॉट द कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है। हम और सब कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में डील करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।